हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि फल मई और 15 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि पूरा महीना मई और आधा जून, 1 मई से लेकर के 15 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। आज इसी विषय पर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि विधाता के द्वारा जो आपके ललाट पट्ट पर में लिख दिया गया है, जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अच्छा, समझने की बात यह है कि विधाता ये किस हिसाब से आपके ललाट पर में, आपके भाग्य में कुछ अच्छा या खराब लिख देते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। आखिर क्यों किसी को बहुत अच्छा भाग्य दे देते हैं, क्यों किसी को खराब दे देते हैं। क्या जिसको उन्होंने खराब समय दे दिया, भाग्य जिसका खराब दे दिया, क्या विधाता ने उनके साथ पक्षपात करने की कोशिश की है? क्या है उसके पीछे का कारण? क्यों ऐसा होता है कि कोई बालक एक राजा के परिवार में जन्म लेता है और कोई बालक उसी समय में, उसी वक्त एक रंक के परिवार में जन्म लेता है? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का क्या कारण है? विधाता कहीं वो भी तो पक्षपात नहीं कर रहा, कहीं वो भी तो घूसखोर नहीं हो गया है। जो हमारा चमचागिरी करेगा, जो हमारे साथ बना करके रखेगा, उसको भाग्य बढ़िया देंगे, और जो हमारा विरोध करेगा उसको भाग्य खराब देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले इस शंका का मैं आपको समाधान कर देता हूं। कहते हैं कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता, खष्ठी दिने या अक्षर मालिका चो, ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते, दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। कहते हैं कि जिस प्रकार से घने अंधकार में कोई वस्तु, कोई दीपक की सहायता के बिना हमें कुछ दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा जन्म कुंडली है, ये जो हमारा जन्म पत्री है, ये वो दीपक है जो आपको उस अंधेरे में जो सामान रखा गया है उसको दिखाने का एक मात्र साधन है। ये बनवा के रख लेने से, इस वीडियो को देख लेने से इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि जन्म कुंडली तो मैंने बनवा ली, जन्म कुंडली तो अब मेरी बन गई, अब मैं फ्री हो गया, अब मेरा भाग्य तो बदलेगा ही। ये सोच आपको बहुत कदम, 1000 कदम, लाख कदम पीछे ले जा सकती है। ये जन्म कुंडली जो है सो मनुष्य जीवन के भावी घटनाओं को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि आपके जीवन में कौन सा समय बढ़िया आने वाला है, कौन सा समय खराब आने वाला है, उसको बताता है। ये क्या जन्म कुंडली के माध्यम से आप अपने भाग्य को बदल सकते हो? ऐसी क्षमता है आप में क्या? क्या ज्योतिषों के पास में, जिनको दैवज्ञ कहा गया है, उनके पास में ऐसी क्षमता है क्या जो वो आपके कुंडली को देख करके आपके भाग्य को बदल सकते हैं? ये अधूरा सच है। अगर कोई ये कहता है तो वो आधा ही सच बोल रहा है, और कोई अगर ये भी कहता है कि जन्म कुंडली बनवाने से, दिखाने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, केवल कर्म करते जाओ,
कर्म तो हमसे और आपसे एक ज़्यादा, एक सुबह सुबह राम का नाम ले गधा भी करता है कर्म। एक मजदूर जो खेत में काम करने वाला है, एक रिक्शा चालक, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग, वो सब एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्या उनके कर्मों का कोई मूल्य नहीं है? क्या वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं, क्या उनको उनके मेहनत का फल वही 2-4-500 रुपया है क्या? ऐसा क्यों होता है आखिर कि एक उसी परिवार में 2 बालक ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चा मान लो कि जन्म लिया, एक ही समय में, एक ही पल में, 1-2 मिनट के अंतराल में, और एक कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और एक कोई गरीब ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ आखिर? जन्म तो एक ही समय पे हुआ था दोनों का। इसका मतलब ये ज्योतिष शास्त्र तो, ये कुंडली तो गलत है ना। इसके माध्यम से तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। तब तो इसको बनाना, वीडियो देखना, सुनना, ज्योतिषी के पास में जाना, ये तो मिथ्या हो गई ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये अधूरा सच है। देवी और सज्जनों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म से आपको अच्छी पत्नी मिलती है, पूर्व जन्म के कर्म से आपको अच्छा पुत्र मिलता है, और पूर्व जन्म के कर्म से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, और पूर्व जन्म के कर्म से ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। अच्छा, अगर ऐसा है, लोग सोचने लगते हैं, सोचने पर में विवश हो जाते हैं कि एक ही क्षण, एक ही पल में हमारे बच्चे का भी जन्म हुआ, उसी पल, उसी क्षण में उसके बच्चे का भी जन्म हुआ। उसका बच्चा बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है और वो ब्रिलियंट हो गया, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज तरार हो गया, और मेरा बालक जो है सो कमज़ोर हो गया, जबकि जन्म भी सेम समय पर में हुआ, तारीख वही थी और जगह भी वही थी। ऐसा क्यों हुआ आखिर? इसका कारण है, इसीलिए कहा गया है कि पूर्व जन्म का जो कर्म है उसको भी भोगने के लिए इसी धरती पर में आना पड़ता है। इस जन्म का जो कर्म है उसको भी इसी धरती पर में भोगना है, और आपके भाग्य का जो निर्माण किया जाता है वो आपके कर्म जो किए गए हैं पहले, उसी के आधार पे किया जाता है। इस जन्म में किसी भी कर्म को करके केवल आपके पास में 50% ही क्षमता है कि आप अपने भाग्य को बदल, सिर्फ और सिर्फ 50%। अगर कोई बेवकूफ़ ये कहता है कि मैं अपने कर्म के बदौलत अपने भाग्य को ही बदल के रख दूंगा, दुनिया को बदल के रख दूंगा, ये उसकी भूल होगी। इतिहास में कई एग्जाम्पल हैं, दुर्योधन, रावण, कंस, कर्ण, ये सब बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन बदल कोई नहीं पाया। 50% तक हिला डुला करके बस देखते रह गए सब लोग। तो वही बात है, विधाता ऐसा आखिर क्यों लिखता है? तो इसका उत्तर आपके लिए ये हुआ कि विधाता अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखता है। आपके द्वारा जो किया गया पूर्व जन्म का कर्म है उसी को आपके षष्ठी के रात में, जिस दिन आपका जन्म होता है उससे जो छठा दिन है, जिसको छठिहार भी कहते हैं, उस दिन आपके ललाट पट्ट पर में विधाता जो है सो लिख देता है। इसीलिए कहा गया कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने या अक्षर मालिका चौ। ललाट पट्ट पर में विधाता जो है सो लिखते हैं कौन से दिन? तो षष्ठी के दिन, जब बालक का जन्म होता है उसके छठे दिन। ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। जन्म पत्री हमारे लिए उसी प्रकार से काम आती है जिस प्रकार से अंधेरे में वस्तु को देखने के लिए दीपक की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने इसके बारे में जानकारी दी, थोड़ा सा आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया। कैसा लगा हमारा ये 5-7 मिनट का कार्यक्रम, आप हमें ज़रूर बताएं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो बातें मैं बता रहा हूँ, डीपली अध्ययन करके जो बताने की कोशिश करता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। इतना किसी के पास समय नहीं है, और अगर समय है तो आपके लिए कोई क्यों समय दे। लेकिन मेरा आपसे दिल का लगाव है, आप हमारे परिवार के लोग हैं,
मिश्रा फॉर यू एक फैमिली है जिसके आप सभी मेंबर हैं, इसीलिए आप सभी के लिए हमारा ये छोटा सा ज्ञान था। आइए देवी और सज्जनों, 15 मई तक आप देख रहे हो कि सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान है और फिर सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान है और फिर नवम भाव में चले जाएंगे। 15 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल से ही बात कर रहा हूँ, 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक सूर्यदेव आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में उच्च के रहने वाले हैं और 15 मई से लेकर के 15 जून तक सूर्यदेव आपके कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो मैं फलादेश करने वाला हूँ सूर्य का, वो आपके लिए 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ये अष्टम भाव का फलादेश वैलिड होगा। यानी कि अब जो मैं कहूँगा वो आपको ये पता चलेगा कि ये समय आपका अभी कैसा बीत रहा है और आने वाला वक्त कैसा बीतेगा। दोनों से आप तुलना करके देखोगे, ये नहीं कि भविष्य में जो आने वाला है वो कहूँगा, अभी जो चल रहा है वो भी कहूँगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझना आवश्यक है कि आपकी जो मूल जन्म कुंडली है देवी और सज्जनों, उसमें जो फलादेश है उसमें जैसा अभी समय चल रहा है वो आपके ऊपर में 100% लागू होगा। ये गोचर कुंडली है, ये सिर्फ आपके ऊपर में 50 से 90% तक ही लागू हो पाएगा, इसलिए इसको 100% मानने की भूल ना करें। ये अष्टम भाव में सूर्य का बैठना अर्थात 8वां भाव जो है देवी और सज्जनों, अचानक से धन लाभ और धन हानि का होता है। सूर्यदेव यहां पर मैं आपको लेकिन अचानक से धन हानि करवाएंगे। रैंडम आपका पैसा कहीं जमा था, कहीं आप रखे हुए थे, आज ये 500 रुपया रखा हूं, इसको उस कार्य में खर्च करूंगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन सूर्यदेव के कारण क्या होगा कि ये पैसा आपका रैंडम किसी अनायास किसी काम में चला जाएगा और उस पैसे को आप बचा करके रख नहीं पाओगे। यानी कि अचानक से धन हानि का ये सूर्यदेव योग बना रहे हैं 15 अप्रैल से 15 मई तक। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 8वां भाव होता है आपके विदेश का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके जन्म कुंडली में भी विदेश जाने का योग एक्टिवेट हो चुका है, समय आ चुका है, तो गोचर से सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा और आप विदेश जाने की तैयारी कर सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं जन्म कुंडली में, लेकिन वो योग होना चाहिए। ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके लिए विदेश से प्राप्त धन लाभ का भी होता है। जो लोग अपने जन्म धरती को छोड़ करके किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे के धरती पर में है, यानी कि कहीं दूसरे देश में है, तो उनके लिए ये उच्च का सूर्य वरदान साबित होगा और उनको जो है अपार धन दौलत का स्वामी बना देगा, जो अपने धरती पे नहीं है, अपने कंट्री में नहीं है, अपने देश में नहीं है, क्योंकि ये विदेश से धन लाभ का प्रबल योग बना रहा है। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन जो है सो साबित होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 8वां भाव है ये आपके लिए सिर्फ विदेश यात्रा का ही नहीं, अचानक से परिवर्तन का पॉजिटिव वे में भी और निगेटिव वे में भी, दोनों में होता है। पॉजिटिव में उनके लिए होगा जो विदेश में है, अपने जन्म धरती पर में नहीं है, उनके लिए ये सूर्य क्या करेगा, अचानक से बिगड़े हुए काम को बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो लोग अपने देश में हैं, जैसे किसी का जन्म चीन में हुआ है तो वो चीन में ही है, जैसे किसी का जन्म जापान में हुआ है तो वो जापान में ही है, तो उन लोगों के लिए, जैसे किसी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो वो हिंदुस्तान में ही है, तो उन लोगों के लिए अचानक से बनते हुए काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। यहीं पे पॉजिटिव है, यहीं पे निगेटिव है, बस समझने का फेर है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बनते हुए काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब होने वाला है, बस 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 हाँ अब हो गया, लेकिन वो बस किसी न किसी कारण बस अचानक से परिवर्तित हो जाएगा और आपका वो काम नहीं हो पाएगा।
ये जो 8वां भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके दुर्घटना का भी होता है। किसी कारणवश आप दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। कहीं पर में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको चोट भी लग सकती है, आप गिर भी सकते हैं। इसीलिए एकदम सावधानी के साथ चलने का प्रयास करना है। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है आपके गुदा मार्ग का, पैखाने के रास्ता का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव के कारण थोड़ा सा आपको भोजन पर में कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपको पैखाने से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, ये भाव आपके लिए उस मामले में भी नुकसानदेह हो सकता है जिन लोगों को बवासीर, पाइल्स यानी कि गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उनके लिए भी ये जो है सो घातक साबित हो सकता है, बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है और उनको ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उनके लिए ये नुकसानदेह जो है सो साबित होगा। उनको उस बीमारी में, उस परेशानी में जो है थोड़ा सा और ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य आपके गुदा मार्ग के रास्ते के पास ही बैठा हुआ है और सूर्य एक अग्नि तत्व है, आग है। जैसे मिर्ची खा लेते हो, कभी कभी ज़्यादा खा लेते हो, तो जब भी लैट्रिन जाते हो, बाथरूम जाते हो और मल का त्याग करते हो, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है लहरने लगता है। वो किस कारण से होता है? इसी अग्नि तत्व के कारण होता है। वो आग यानी कि गर्म चीज़ों का सेवन करना, और वही सूर्यदेव इस समय में आग लेकर के बैठे हुए हैं आसपास में, जिसके कारण से अगर जिस व्यक्ति को बवासीर, जिस व्यक्ति को पाइल्स इत्यादि की गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी है, तो उनको जो है ये सूर्यदेव विशेष तौर पर में इस समय में परेशान कर देंगे। उनको बड़ा संभल करके रहने की जो है सो आवश्यकता पड़ेगी। देवी और सज्जनों, ये किसी बड़ी बीमारी के बारे में, असाध्य रोग, जिस रोग का इलाज करना संभव नहीं है अथवा 100% जिस बीमारी का इलाज खोजा नहीं गया है, जिस बीमारी में 100% रिजल्ट अभी रिकवर का नहीं है, यानी कि जो बड़ी बीमारी है, उस बीमारी से अगर कोई बंदा जूझ रहा है तो उसके लिए ये सूर्यदेव थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे। क्योंकि ये उच्च के अष्टम भाव में बैठ गए, तो उसके लिए थोड़ा सा वो पॉजिटिव वे में रिजल्ट लेकर के आएंगे और उसको उस बड़ी बीमारी से, असाध्य बीमारी से बचाने का प्रयास करेंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है यहाँ से द्वितीय भाव पे पड़ेगा, जिसके कारण से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दूसरा भाव, ये हुआ पहला भाव, ये हुआ दूसरा भाव, तो दूसरे भाव पर में सूर्य की दृष्टि पड़ गई। अब सूर्य तो यहाँ पर में उच्च का तो है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जन्म धरती पर में ही वास कर रहा है, उनके लिए ये सूर्य उच्च का होते हुए भी नुकसानदेह साबित होगा। 15 अप्रैल से 15 मई तक की बात कर रहा हूँ, आप अनुभव करते जाना बस। ये दूसरे भाव किस चीज़ के होते हैं? हमारे वाणी का होता है। मेरे द्वारा, आपके द्वारा जो वाणी निकलती है वो कब मीठा होगा, कब तीखा होगा, कब आप प्रेम से बात करोगे, कब एक सनकी मिजाज की तरह बात करोगे, ये सब डिपेंड करता है आपके दूसरे भाव पर में, कि उस भाव पर में किस समय में कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह वहाँ पर में बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, इस समय में सूर्य की दृष्टि पर गई, आग का दृष्टि पर गया, तो जिसके कारण से आग की झलक के कारण, आग की ताप के कारण जो है आपका वाणी भी आग के समान तीखा हो जाएगा। कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, रूखे शब्द का प्रयोग करोगे, ऐसी बातें बोल दोगे 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में कि लोगों को जो है मन आपके प्रति नफरत पैदा हो जाएगी, मन दुखी हो जाएगा, आपको वो लोग देखना नहीं चाहेंगे, आपके बातों से उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, जो आपके लिए
फायदेमंद किसी भी मामले में बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये जो दूसरा भाव है आपके वाणी के साथ साथ आपके जीभ का भी होता है, आपका जीभ, जिसके कारण से देवी और सज्जनों सूर्य देव की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर में। इसीलिए 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में आपके लिए खाना पीना में तीखा, मसालेदार, थोड़ा सा तना भुना, थोड़ा सा तरी वाला, इस प्रकार की चीज़ें जो है खाने का आपका विशेष मन करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की दृष्टि पर देवी और सज्जनों मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरा भाव है आपके मुख का भी होता है। हो सकता है दांत में दर्द होने लगे, हो सकता है मसूड़ा फूल जाए, अथवा मुख से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से आप परेशान हो जाओ। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों आपके इस गर्दन का भी होता है। गर्दन, ये आपको गर्दन से संबंधित दर्द, थोड़ा सा परेशानी, थोड़ी सी कुछ समस्या भी आ सकती है। इसीलिए आपको दर्द वगैरह, अकरन वगैरह, ये सब कुछ 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य के यहाँ बैठने के कारण आपको परेशान कर सकता है। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों आपके बैंक बैलेंस का भी होता है, धन, धान्य और संपत्ति का। सूर्य देव की दृष्टि पड़ने के कारण, यहाँ से सूर्य देव की तुला राशि पर दृष्टि पड़ेगी तो ये नीच दृष्टि हो जाएगी। और एक तो यहाँ पर में अष्टम भाव में सूर्य देव है, तो दो परेशानी वाली बात हो गई। तो क्या करेंगे सूर्य देव कि आपके जमा पूंजी को इस समय में आप अनुभव करना शुरू कर चुके होंगे। जब आपको ये वीडियो मिल रही है तो 15 अप्रैल बीत चुका है। 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई की बात है, अनुभव आपको शुरू हो चुका होगा। यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी इस भाव पर पे, तो यहाँ पर में क्या है ये कि धन, धान्य, संपत्ति, पैसा जो आपका जमा है, उस जमा पूंजी को ये धीरे धीरे आप में से निकालने का प्रयास करेगा। उसको खर्च करवाने का हर संभव कोशिश करेगा। किसी भी प्रकार से आपके पास में बढ़िया बैंक बैलेंस ना हो पाए, इसके लिए ये सूर्य 15 मई तक प्रयासरत रहेगा कि आपके बैंक बैलेंस को कैसे कम किया जाए अथवा कैसे खत्म किया जाए। इसी फिराक में ये सूर्यदेव लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये गलत भाव में आ गए, जिसके कारण से ये आपके लिए विरोधी बन गए। वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य जो है सो एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं। देवी और सज्जनों आपको मैं बता दूं कि ये जो दूसरा भाव है आपके लिए सिर्फ धन, धान्य, संपत्ति का ही नहीं, आपके कुटुंब का, आपके परिवार का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव के कारण आपको ऐसा अनुभव होगा कि परिवार में भी कलह की स्थिति 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक बनी हुई है। कुछ न कुछ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, किसी न किसी बात पे बहस जो है वो चलती ही रहती है, जिसके कारण से कोई ना कोई एक व्यक्ति परिवार का डिस्टर्ब ही रहता है। ये सब आप अनुभव करने की चीज़ है, जब अनुभव करोगे तब आपको पता चलेगा। ये जो दूसरा भाव है सिर्फ आपके परिवार का ही नहीं, आपके रिश्तेदारों का भी होता है। तो इस समय में आपको ये अनुभव होगा कि आपके जो रिश्तेदार हैं वहाँ से भी कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। या तो आप उनका कहना ना मानो, आपका कहना वो ना माने, किसी ना किसी कारणवश आपके बीच में टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों आपके झूठ और सच बोलने का भी निर्णय, आप जीवन में कितना झूठ बोलोगे, कितना सच बोलोगे, कब कब झूठ बोलोगे, कब कब सच बोलोगे, इसका निर्णय इसी भाव से किया जाता है। जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि ये सूर्य देव की दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में आप झूठ तो नहीं बोलोगे, ये तो तय है, अथवा झूठ बहुत कम बोलोगे, सच ही बोलोगे, लेकिन ऐसा बोलोगे जो सीधा दिल पर में लगेगा किसी ने चाकू मार दिया।
यानी कि ऐसे शब्दों का, ऐसे लहजों का प्रयोग करोगे जो अगले आदमी को आपसे दुखी होने के लिए विवश कर देगा, यानी कि करबे शब्द का प्रयोग। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके द्वारा किए गए दान का भी होता है, दान पुण्य का भी होता है। दान करोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। कहा गया है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है। इसीलिए दान अगर करते हो आप तो भगवान की कृपा से जो है सो आपको दुर्गति का नाश हो जाएगा, आपके लिए दुर्गति जो है सो समाप्त हो जाएगी, आपको दुर्गति नहीं होगी। ये इसका प्रभाव है। और इस समय में सूर्यदेव आपको खर्च करवा रहे हैं, तो दान में भी कुछ पैसा आपका जा सकता है जो आपके लिए वही पॉजिटिव है, वही बढ़िया है आपके लिए। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके पड़ोसी का भी होता है। आपका जो पड़ोसी है, जो आपके सामने रहता है, आपके आसपास में रहता है, उसका भी भाव ये दूसरा ही होता है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव के कारण आपको पड़ोसी के साथ भी किसी बात पर में तू मैं हो सकती है। आप दोनों के बीच में कुछ टेंशन, तनाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके कारण से जो है आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके आँखों का भी होता है। अगर आप किसी प्रकार के आँख से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको आँखों की परेशानी जो है सो परेशान कर सकती है। इस समय में वो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आंखों में थोड़ा सा छनछनाहट, थोड़ा सा झंझनाहट, थोड़ा सा दर्द, ये सब आपको जो है सो महसूस हो सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थोड़ी सी आपको परेशान 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो है ये कर सकती है। दोस्तों, तो इन सभी मामलों में, ये 8वें भाव के मामले में और प्लस में जो है सो दूसरे भाव के मामले में, इन सभी मामले में ये आपको परेशान करने की कोशिश जो है सो करेगी। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति भी चरमरा सकती है, थोड़ी सी आप परेशान हो सकते हो, थोड़ा सा आपको परेशानी का विशेष तौर पर में जो है सो सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य देव अष्टम भाव में आ गए। जन्म, ये तो गोचर कुंडली है, खैर जन्म कुंडली में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और जन्म कुंडली में जब सूर्य देव अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं अथवा रहते हैं और उसका समय जब आता है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट का समय साबित होता है। वो व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन मरना क्या होता है वो समझ जाता है। इतनी परेशानी सूर्यदेव उसको अष्टम भाव में बैठने के कारण देते हैं। तो गोचर का फलादेश है, आप पर में 100% लागू ही हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली की क्या स्थिति है, मूल तो वो है, उसको देखने के बाद पता चलेगा। अब हम लोग 15 मई के बाद की चर्चा करेंगे। 15 मई के बाद जो है सो ये सूर्य देवता चले आएंगे वृषभ राशि में, आपके भाग्य के घर। और सूर्य इस कुंडली में मालिक है 12वें भाव का, यानी कि कन्या लग्न के कुंडली में, कन्या राशि के कुंडली में जो है सो सूर्य 12वें भाव का मालिक होते हुए भी एक मारक ग्रह जो है सो मारक ग्रह का फल 9वें भाव में नहीं देगा। क्या क्या फल देगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये 9वां भाव जो होता है वो आपके भाग्य का होता है। इस समय में आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। आपका भाग्य सूर्यदेव के कारण कुछ आपका सहारा लेकर के चलेगा, कुछ आपको ऊंचाई की तरफ ले जाने की 15 मई से लेकर के 15 जून तक प्रयास करेगा। यानी कि भाग्य का सपोर्ट देने के लिए हर संभव कोशिश सूर्यदेव की रहेगी। जिस काम को करने में पहले आप सक्षम नहीं थे, बहुत दिन से आपका प्रयास चल रहा था, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा था, किसी न किसी कारण से जो है वो कैंसिल हो जा रहा था, किसी न किसी कारण से वो रद्द हो जा रहा था, किसी न किसी कारण से कोई ना कोई विघ्न बाधा ऐसी आ जाती थी जिसके कारण से आप उस काम को कर ही नहीं पाते थे।
तो सूर्य देव का इस समय में आपके लिए सपोर्ट बन रहा है और सूर्य देव जो है सो आपके लिए काम करवाने के लिए आ रहे हैं और आपका काम जो है सूर्य देव निश्चित तौर पर में करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाग्य के भाव में आ गए। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, सिर्फ आपके भाग्य का ही नहीं होता, ये 9वां भाव आपके धर्म का भी होता है। धर्म, जिसके कारण से इस समय में आपके धर्म के पथ पर में भी उन्नति के योग सूर्यदेव बनाएंगे। आप इस समय में 15 मई से लेकर के 15 जून तक, 15 मई से लेकर के 15 जून तक आप धर्म के पथ पर में चलने का प्रयास करेंगे। आपको धर्म के क्षेत्र में कुछ विशेष उन्नति, कुछ विशेष कर्म करने का जो है सो सौभाग्य प्राप्त होगा। लोग पूछते हैं, कई बार हजारों लाखों में से 1-2 लोग पूछते हैं कि बाबा जी ये बताइए, ज्योतिषी जी, गुरु जी ये बताइए कि मेरे कुंडली में क्या धार्मिक उन्नति के योग हैं। बहुत कम लोगों के कुंडली में ये योग होता है। अगर उनके कुंडली में होता है तो मैं कहता हूँ हाँ, नहीं तो ना। इस समय में कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव धार्मिक उन्नति का योग बना रहे हैं, जो आपके लिए इस समय में 15 मई से लेकर के 15 जून तक जो है सो तैयार होने जा रहा है। तो इस समय में आपको धार्मिक उन्नति का भी योग है। धर्म के प्रति समर्पित होकर के कुछ कर्म करने का सौभाग्य भी आपको इस समय में प्राप्त होगा। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके सिर्फ धर्म का ही नहीं, तीर्थ यात्रा का भी होता है। तीर्थ यात्रा, जिसके कारण से आपको इस समय में तीर्थ यात्रा करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। चाहे वो तीर्थ यात्रा आपके गंगा स्नान का हो, बाबा विश्वनाथ के दर्शन का हो, रामेश्वरम जाने का हो, वैष्णो देवी जाने का हो, अथवा आपके गांव के ही किसी मंदिर में जाकर के भगवान से दर्शन करना है, तो वो तीर्थ। तो तीर्थ यात्रा करने का भी आपको इस समय में जो है सो सौभाग्य की प्राप्ति का योग बना रहे हैं सूर्यदेव। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है आपके तीर्थ यात्रा के साथ साथ आपके यश का भी भाव यही होता है। आपके यश में वृद्धि के योग बनेंगे, चारों तरफ आपके यश का गान होगा और इस समय में जो आपको आशीर्वाद लोग देते होंगे, यशस्वी भव, वो आशीर्वाद इस समय में फलित होगा। सूर्यदेव के 9वें भाव में बैठने के कारण ये जो भाव है देवी और सज्जनों, आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, आपके साला और साली का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव के कारण आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साला से भी कुछ फायदा मिलने का योग बन रहा है और साली से भी कुछ फायदा मिलने का योग आपके लिए बन रहा है। महिला वर्ग को देवर से भी कुछ फायदा मिलने के योग बन रहे हैं और ननद से भी कुछ फायदा मिलने का योग बन रहा है। ससुर अथवा सास से भी कुछ लाभ मिलने के आपके लिए योग इस कुंडली में अभी सूर्यदेव बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि ये जो 9वां भाव है, कई बार संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य के आशीर्वाद की आवश्यकता आपको जीवन में पड़ जाती है, तो उन आशीर्वाद के मिलने का समय भी 15 मई से 15 जून तक सूर्यदेव आपको दे रहे हैं। इस मामले में सूर्यदेव आपको मदद करेंगे, आपको आशीर्वाद दिलवाएंगे। हो सकता है कहीं किसी ब्राह्मण से आशीर्वाद दिलवा दे, हो सकता है गुरु का ही आशीर्वाद मिल जाए, हो सकता है कहीं संत महात्मा कोई जा रहा हो, उसको आप कुछ ऐसी सेवा कर दे जिसके कारण से वो आपको आशीर्वाद दे दे। तो इस प्रकार से संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु आचार्य जिनके आशीर्वाद का भी योग बन रहा है। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके सपनों का भी होता है, आपके स्वप्न का, जिसके कारण से सूर्यदेव के कारण आपके सपने भी इस समय में
पूरे होंगे और आपके सपनों को भी उड़ान मिलेगी, पंख मिलेगी, जिसके कारण से आपका सपना भी एक नई ऊंचाई को छुएगा और आपको उसका लाभ जो है सो प्राप्त होगा। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके शिक्षा का भी होता है। अगर आप अपने शैक्षणिक उन्नति करना चाह रहे हैं तो इस समय में प्रयास करें, आपकी शैक्षणिक उन्नति होगी। अगर आपको आपके पास में जो शिक्षा है उसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा था तो इस समय में सूर्य देव के कारण आपको उचित लाभ भी मिलने का योग बन रहा है। उचित लाभ भी मिलने का योग बन रहा है और आपको जो है सो उचित लाभ प्राप्त भी होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये सूर्य देव यहाँ पर में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव है आपके आचार्य का भी होता है, आपके गुरु का भी होता है, तो वहाँ से भी आपको गुरु से भी कुछ ज्ञान, आचार्य से भी कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, तीसरे भाव पे पड़ेगी जहाँ 8 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, वो 7वां घर हुआ। ये भाव जो है आपके छोटे भाई बहन का होता है। तो सूर्य देव की कृपा से छोटे भाई बहन का अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति का कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। जूनियर से भी कुछ फायदे के योग बनेंगे और जूनियर से भी आपको कुछ लाभ जो है प्राप्त होगा। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके खुद के पराक्रम का भी होता है, आपके पराक्रम का। और ये सूर्य देव आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में भी 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। बड़ा अद्भुत सहयोग है, बड़ा अच्छा समय है। ये सूर्य देव के कारण आप बड़े ही पराक्रमी बन करके उभर करके सामने जो है सो आओ। आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है आपके पराक्रम के साथ साथ आपके धैर्य का भी होता है, आपके पेशेंस का भी होता है, जिसके कारण से देवी और सज्जनों इस समय में आपको आपका धैर्य जो है, आपका पेशेंस जो है वो साथ देगा और आप इस समय में धैर्यवान कहलाएंगे। आप इस समय में पेशेंस युक्त व्यक्ति कहलाएंगे। पेशेंस लेवल आपका इस समय में अप होगा। ये सब किस कारण से होगा? तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण ऐसा जो है सो संभव हो पाएगा। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके माता के मृत्यु का भी होता है, जिसके कारण से अगर आपके जन्म कुंडली में माता के मृत्यु का अगर मूल जन्म कुंडली में प्रबल योग अगर नहीं होगा, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, अगर ऐसा योग नहीं होगा तो सूर्यदेव आपके माता पर में आने वाले मृत्यु को भी रोकने का प्रयास करेंगे, वहाँ से भी उनको बचाने की जो है सो कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, आपके छुपे हुए दुश्मन का भी होता है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके गुप्त शत्रु का भी नाश होगा, आपके छुपे हुए दुश्मन का भी जो है सो नाश का योग बनाएंगे सूर्य। जो गुप्त शत्रु वो होता है जो आपके साथ मिला भी हुआ है, आपके साथ रह भी रहा है, और मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी वाली जो बात होती है वो आपको गुप्त शत्रु उस मामले में परेशान करेगा। यानी कि साथ में भी है, आपको ये भी विश्वास दिला रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, मैं आपको हर मामले में मदद करने वाला हूँ, हर चीज़ में साथ हूँ। लेकिन वो मौका के इंतजार में होता है आपका गुप्त शत्रु, जो मौका देखते ही आपके पीठ पर में खंजर मार देता है। वो गुप्त शत्रु आपका जो है उसका सूर्यदेव नाश करने का प्रयास करेंगे। ये जो तीसरा भाव है आपको गले का, नाक का, कान का, पूरे श्वसन अंग का ये तीसरा भाव होता है। आपको श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार के परेशानी से आप जूझ रहे हो, तो सूर्यदेव उस परेशानी को भी जो है सो कम करने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव का ये प्रयास रहेगा कि आपका जो परेशानी है वो कम हो, वो आपको नुकसान जो है सो नहीं पहुंचाए।
देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये आपके भुजा का, हाथों का बल का भी घर होता है, जिसके कारण से इस समय में आपके भुजाओं में, आपके हाथों में भी खूब बल आ जाएंगे, खूब ताकत आ जाएंगे, जिसके कारण से आप इन भुजाओं से, इन हाथों से, इन ताकत से कुछ भी करने में जो है सो सक्षम हो जाओगे, कुछ भी करने में सक्षम हो जाओगे और आपको दुनिया में फिर रोकने वाला इस समय में कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथों की जो भुजा है, ताकत है, पराक्रम है, धैर्य है, वो सब आपके साथ रहेगा 15 मई से 15 जून तक। इसीलिए आपका कैसा समय 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय तो विपरीत है, लेकिन 15 जून से लेकर के 15 मई से लेकर के 15 जून तक का समय आपके लिए बढ़िया है। सूर्यदेव हर मामले में आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्यदेव के लिए 15 मई तक कम से कम आपको उपाय करने की परम आवश्यकता है। उपाय क्या है? तो आपके लिए उपाय है कि ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का प्रत्येक रविवार के दिन एक माला अगर आप जाप कर लेते हो तो आपकी परेशानी ऐसे ही 50 से 60% जो है सो दूर हो जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तब तो ये परेशान करेगी आपको। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य को कम से कम 15 अप्रैल से 15 मई तक दैनिक रूप से जल दो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा ये प्रभाव देगा, ज़्यादा अच्छा। उम्मीद करता हूं देवी और सज्जनों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।